लड्डू पीठी वाले नाम तो आपने बहुत सुना होगा और यकीनन आपने इसको खाया भी बहुत होगा। लाहौरिये जो है वो बहुत ही अच्छी तरह इससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बाजार में या गली में कोई ना कोई रेडी मिल ही जाती है जहां से ये मज़ेदार से लड्डू मिले। आज मैं आपके साथ इस रेसिपी का ऑथेंटिक तरीका शेयर करूंगी और ये हमारे लड्डू इतने मज़ेदार बनेंगे कि जब आप इसको खाएंगे तो आप इसको खाते ही जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ मैं आपको चटनियाँ भी बनाना सिखाऊंगी। तो फिर आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें 1 कप खुबानी चाहिए और आधा कप यहाँ पे ली है मैंने इमली। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनके अंदर डस्ट होती है, ख़ास तौर पर इमली के अंदर। तो आपने क्या करना है कि पहले दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। उसके बाद फिर इसके अंदर हम पानी डाल के रखेंगे। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसके अंदर भी पानी ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीज़ों को तकरीबन हम आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब तक ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट होती हैं हम अगला काम कर लेते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ली है आधा किलो चने की दाल। इसको मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था। अब जो दाल है हमारी ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको तोड़ रही हूँ तो आसानी के साथ ये टूट रही है। दाल हमारी सॉफ्ट होनी चाहिए। कम से कम आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए लाजमी भिगो कर रखना है अगर आप इसको इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो। अब इस दाल को हम पीसेंगे। तो इसको मैं ऐड करूँगी चॉपर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आपके पास इस तरह से चॉपर ना हो तब आपने क्या करना है कि दाल को आपने बुचर की शॉप पे ले जाना है और जो कीमे वाली मशीन होती है उसमें से आपने इसको निकाल लेना है। इससे ये होगा कि जो हमारी दाल है बहुत अच्छी तरह से पिस जाएगी, इसका बिल्कुल कीमा बन जाएगा। पानी हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना है, इसी तरह से हम इसको पीसेंगे। तो मैं इसको 2 बैच में पीसूँगी। अभी मैंने आधी दाल इसके अंदर शामिल कर दी है, जो बाकी आधी दाल है हम बाद में शामिल करेंगे। ऊपर से इसको क्लोज़ कर देंगे। चलिए अब इसे हम रखेंगे मशीन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी जो साइडों पे दाल लग चुकी है उसको हमने उतार के इसी दाल के अंदर शामिल कर देना है ताकि हमारी सारी दाल अच्छी तरह से चॉप हो सके। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारी दाल है बिल्कुल दानेदार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी तरह से इसका कीमा तैयार हो चुका है। बेसिकली हमने क्या करना है कि इसको मुकम्मल तौर पर पीस लेना है, कोई भी इसके अंदर मोटा दाना नहीं होना चाहिए। अब इसको हम निकालेंगे बाउल के अंदर। अगर आपको इसके अंदर कोई मोटे दाने नज़र आए तब आपने क्या करना है कि इनको इस तरह से निकाल देना है और वापस से आपने चॉपर के अंदर इसको शामिल कर देना है ताकि इसको भी हम पीस सकें। तो इसे हम साइड पे करेंगे और जो हमारी बाकी की दाल है उसको भी हम इसी तरह से पीस लेते हैं। लिड लगाएंगे इसका। तो देखिए जो हमारा सेकंड वाला बैच है ये भी रेडी हो चुका है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम दाल को थोड़े से कम टाइम के लिए भिगो कर रखते हैं तो पीसते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आपके साथ ऐसा हो तब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। उसके बाद फिर आपने इसको पीसना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने पानी के ऐड करने हैं ताकि जो इसकी पिसाई है बहुत अच्छी तरह से हो सके। दाल को चॉप कर लेने के बाद अब मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये दानेदार हो चुका है, लेकिन अभी हमारी दाल मुकम्मल तौर पर फाइन नहीं हुई। अगर हमने इसको इसी तरह से यूज़ कर लिया तो जब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे तो वो जो लड्डू होंगे हमारे ऑयल के अंदर जाते ही खुल जाएंगे, इसका टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसको मज़ीद फाइन करने के लिए हमें एक कुंडी चाहिए। कुंडी के अंदर हम थोड़ी थोड़ी सी दाल ऐड करते जाएंगे और इसको हम पीसते जाएंगे। पीसते हुए हमने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है ताकि जो हमारी दाल है इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाए। जितना ज़्यादा इसका टेक्सचर फ्लफ़ी होगा उतनी ही ये फूलेगी और जो हमारी दाल का साइज़ है ये भी डबल हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं इसको तैयार करते हैं 3 दालों के साथ, यानी कि दाल चना, माश की दाल और मूंग की दाल। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये जो मैं आपके साथ आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है जिस तरह से लाहौर में इसको बनाया जाता है। आपको पता है कि लाहौर के हर मोहल्ले से, हर गली से, हर बाजार से जो लड्डू पीठी वाले होते हैं ये मिलते हैं और कभी आपने वहाँ पे बनते हुए देखे होंगे। जिस तरीके से आज मैं तैयार कर रही हूँ सेम इसको ऐसे ही बनाया जाता है। इसके अंदर इसके अलावा हम कोई भी दाल शामिल नहीं करेंगे, यानी कि इसको हम सिर्फ चने की दाल के साथ ही तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेते हैं। अब दाल को इस तरह से इसके अंदर इकट्ठा करेंगे ताकि जो हमने पानी इसके अंदर शामिल किया है वो हमारी दाल के अंदर मिक्स हो जाए। अब जो हमारा काम है ना लड्डू बनाने का वो समझने के यहीं पे है। जितना अच्छा आप इसको रगड़ सकते हैं उतना ही अच्छा इसको आप रगड़ें ताकि हमारी दाल बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाए। और देखिए दाल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब आपको मैं चेक करवाती हूँ। ये देखिए जो हमारी दाल है काफ़ी हद तक फ्लफ़ी हो चुकी है और जो इसका कलर है ये भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको इसका फ़र्क चेक करवाती हूँ।
ये देखें, इसे आप चेक करें और जो अभी हमने पीसी है उसको आप चेक करें, ये कितनी ज़्यादा नरम और मुलायम हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ये फ्लफ़ी हो चुकी है। बेसिकली हमें यही टेक्सचर चाहिए। अगर ये टेक्सचर आएगा तो इंशाल्लाह आपके जो लड्डू होंगे बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। अब अपनी सारी दाल को इसी तरह से हम पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी दाल हमारी रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमारी दाल फ्लफ़ी हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा नमक। नमक आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, कम ही ऐड करना है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा नमक अच्छा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी अजवाइन, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि चने की दाल खा लेने की वजह से हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। तो जो अजवाइन होती है ये बिल्कुल भी आपके इंशाल्लाह पेट में दर्द नहीं होने देगी। ये ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हाथों के ऊपर जो क्रश कर लेंगे इसको। चलिए आप शामिल कर देते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। वो ना हो कि आप इसके मिक्सचर को बना के एक साइड पे रख दें और 1-2 घंटे के बाद इसके लड्डू तैयार करना शुरू करें। अगर आपने ऐसा करना है तो आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है उसका असर ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपने क्या करना है कि जब आपने लड्डू तैयार करने हैं तो उसी वक्त आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करना है। तो इंशाल्लाह जो आपके लड्डू होंगे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा शानदार तैयार होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने तमाम मसालों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आप यहाँ पे चाहें तो नमक चेक कर सकते हैं, मैं भी चेक कर लेती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक इसके अंदर और ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने पहले ऐड किया था और हाफ़ टी स्पून ही अब मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल का टेम्परेचर हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्के फ्लेम पे मैंने इसको रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने लड्डू किस तरह से निकालने हैं। इस तरह से हम ये चम्मच ले लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चम्मच है। अगर आप छोटे साइज़ के लड्डू तैयार करना चाहते हैं तो छोटा चम्मच ले सकते हैं। इस चम्मच को पहले हम गीला कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको गीला करेंगे। गीला करने के बाद अब अपने लड्डू को निकालेंगे इसके अंदर। ये देखिए, इस तरह से हम मिक्सचर लेंगे, इसको ऊपर से प्लेन कर लेते हैं। चलिए अब इसे हम शामिल करेंगे ऑयल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह से हम इसको छोड़ देंगे। इसी तरह से लड्डू हम निकालते जाएंगे। जब ये इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पकना शुरू हो चुका है, इसलिए इसने फ्लोट करना शुरू किया है। अगर ये नीचे ही बैठा रहता तो इसका मतलब ये था कि जो हमारा बैटर है, एक तो ये अच्छा तैयार नहीं हुआ, दूसरा जो हमारा लड्डू है ये अभी तक कच्चा है। आप चाहे तो इसको हाथों के साथ भी निकाल सकते हैं। वैसे जो रेडी वाले होते हैं ना, वो इसको हाथों के साथ ही निकालते हैं। थोड़ा सा इसको साइड पे करेंगे ताकि ये जो लड्डू है इसको ऊपर आने का मौका मिल सके, अदरवाइज़ ये नीचे ही बैठा रह जाएगा इनकी वजह से। और ये देखिए आ चुका है ऊपर, आप चेक करें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका रिजल्ट आया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि फ्लेम का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। बिल्कुल भी आपने हाई या मीडियम फ्लेम नहीं करना। फ्लेम को आपने उस वक्त तेज़ करना है कि जब हमारे लड्डू इस तरह से ऊपर की तरफ फ्लोट करना शुरू करेंगे, फिर आपने हल्का सा फ्लेम बढ़ा देना है। अभी यहाँ भी मुझे जगह नज़र आ रही है, यहाँ भी मैं लड्डू ऐड करूँगी। जितनी मरतबा भी आपने लड्डू को इसके अंदर ऐड करना है तो चम्मच को आपने गीला करना है, उसके बाद ही फिर आपने ऐड करना है। अदरवाइज़ जो आपके लड्डू होंगे वो सही तरह से नहीं बनेंगे। पहले तो शुरू में जो हमारे लड्डू पीठी वाले होते थे बहुत ही सस्ते मिलते थे, तकरीबन 10-20 रुपए का लड्डू मिल जाता था। अब जो छोटा लड्डू है ये 50 रुपए का मिलता है और जो बड़े साइज़ का है ये तकरीबन 100 या 120 का मिलता है। आप यकीन करें इसके ऊपर इतनी लागत नहीं आती, लेकिन इसका रेट इतने आसमानों को लगा हुआ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। चलिए अब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर इसके ऊपर आ चुका है। इसी तरह से हम इसको नीचे वाली साइड से कुक कर लेंगे। जब हल्का सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड्डू रेडी हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। अब इनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब इनके लिए हम मज़ेदार सी चटनियाँ तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, चटनी तैयार करने के लिए जो मैंने खुबानी भिगो के रखी थी ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें। अब इस खुबानी को हम ब्लेंडर जार के अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। इसका हमने पेस्ट तैयार करना है। चलिए इसको ऐड करते हैं। पानी के साथ ही हमने इसको ऐड कर देना है। अब इसमें से आधी से ज़्यादा खुबानी हम निकाल लेंगे और थोड़ी सी खुबानी हम इसी के अंदर रहने देंगे। और ये देखिए थोड़ी सी मैंने बचा ली है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसे हम गैस पे रखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम आधा कप चीनी शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें जाएगा नमक। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे।
आपको पता है जो लड्डू पीठे वाले होते हैं उसके साथ स्पेशल किस्म की 2 चटनियाँ होती हैं। एक होती है मीठी चटनी और दूसरी होती है थोड़ी सी खट्टी और स्पाइसी चटनी। तो इंशाल्लाह हम दोनों ही चटनियाँ तैयार करेंगे। ये हमारी पहली चटनी तैयार हो रही है जो कि मीठी चटनी होगी। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया है, इसको हम शामिल करेंगे। जो चटनी होती है ये थोड़ी सी पतली ही होती है, इसको गाढ़ा नहीं रखा जाता। तो हम भी बिल्कुल इसको ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह से ये बाज़ार से मिलती है। चीनी की जगह पे आप इसके अंदर गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है अगर आपको गुड़ का टेस्ट अच्छा लगता है। अब इसमें हम एक बॉयल आने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटनी तैयार हो गई है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारी चटनी है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट तैयार हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे और साथ ही हम अपनी खट्टी मीठी और स्पाइसी चटनी तैयार कर लेते हैं। खट्टी चटनी तैयार करने के लिए ये जो हमने इमली भिगो के रखी थी इसका सारा गूदा हम निकाल लेंगे और जितनी भी इसमें से गुठलियाँ हैं वो सारी हम निकाल के साइड पे कर देंगे। तो देखिए ब्लेंडर जार के अंदर हमने थोड़ी सी खुबानी बचा के रखी थी, इसी के अंदर हम ये इमली का पल्प ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो इस तरह से हम इसको भी शामिल कर देंगे। 5 से 6 यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार है। अब जो हमारी खुबानी की चटनी है उसको भी हम निकाल लेंगे क्योंकि ये ठंडी हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो चटनियाँ हैं ये रेडी हो चुकी हैं। ये आपको इतना मज़ा देंगी लड्डू के ऊपर कि आपको मज़ा ही आ जाएगा खा के। ये देखें, मार्केट से जो मिलती है वो बिल्कुल पतली पानी की तरह होती है, लेकिन हमने इसको घर पे तैयार किया है तो इसलिए ये देखिए कितनी ज़्यादा थिक है और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। चटनियाँ हमारी तैयार हो गई। अब अगला स्टेप कर लेंगे। अब नेक्स्ट अपने पीठी वाले लड्डू को हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर कोयला रखेंगे। तो इस तरह से मैंने सेंटर पे इसको रख दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि जो है स्मोक हर तरफ फैल जाए। ऊपर से कवर करेंगे इसको। तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको इसी तरह से स्मोकी फ्लेवर देंगे, उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। चलिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कवर उतारेंगे। अब मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये देखें कितने शानदार तैयार हुए हैं, ये देखें, और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। बाइट लेके आपको चेक करवाती हूँ। यकीन करें इतने मज़ेदार हैं, मेरे ख्याल में चटनी से ज़्यादा ऐसे ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो अब हम एक लड्डू तैयार करेंगे। इसके ऊपर मीठी चटनी ऐड करूँगी मैं। थोड़ी सी गाजर डाल देंगे इसके ऊपर, साथ ही थोड़ी सी हम डालेंगे इसके ऊपर रेडिश यानी कि मूली। चलिए अब इसको हम चटनी के साथ भी चेक कर लेते हैं। और ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार। तो जी फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार से आज के ये लड्डू, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से तैयार किया है। आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करने की वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छूट जाती है और रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो सबसे लास्ट में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलेंगे आपको नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।